हाय दोस्त, कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं आपको 9th क्लास का जो नंबर सिस्टम होता है ना, वो पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर। उसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझने में आसान होगा, है ना। तो आते हैं विषय वस्तु पे। देखिए, प्राकृत संख्या, है ना। तो दोस्त, प्राकृत संख्या आपको हम किसे कहते हैं तो समझ लीजिए, गिनती की संख्या को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5, है ना, डॉट डॉट अनंत तक, है ना, क्योंकि इन्फिनाइट होती है वो। तो गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। और नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृत संख्या होते हैं, उसे हम बड़े एन से सूचित करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर है, डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट है ना, वो एन है, इसीलिए उसको एन सूचित करते हैं। अब हम इसको सेट में पढ़ते हैं, तो एक सेट के अंदर अगर पढ़ते हैं तो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, है ना। आइए दोस्त, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको 1 होती है, और अब बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी तो अनंत है ना जी, तो क्या वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हम बताते हैं, है ना, कि पूर्ण संख्या पढ़ लिए, है ना। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो इतना बात जानिएगा कि पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या के पहले शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, यहाँ तक हम जान गए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, है ना, अनंत तक। और उसके बाद बता देते हैं, है ना, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, और सबसे बड़ी को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि देखिए, प्राकृत संख्या के पहले आप शून्य शामिल करेंगे, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या, यानी पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या शामिल कर दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में आई। और उसके बाद बताते हैं आपको, है ना, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 होती है। और हम सेट में नेचुरल नंबर को 1 2 3 के रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात है कि, है ना, चलिए, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो मालूम हो गया। अब चलते हैं भैया प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक संख्या। चलिए, और पूर्णांक संख्या क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। पूर्णांक संख्या जो होती है ना, पूर्ण संख्या के पहले ऋण संख्या शामिल करने से बनी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इतनी तो आपको बातों को समझ में आ गई होगी, है ना। जैसे आप देख लीजिए, 1 2 3 क्या है? प्राकृत संख्या है, और 0 लगा देने से पूर्ण संख्या हो गया, और इसके -1 -2 -3 -4 कर देने से क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो ये पूर्ण संख्या 0 के राइट साइड वाले क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, लेफ्ट साइड वाले ऋणात्मक होते हैं। तो चलिए, ठीक है ना। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? जेड से। यानी पूर्ण संख्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। यानी जेड से, जेड बराबर क्या माने? जेड अगर लिखा रहा है, कुछ संख्या लिखे, तो समझ जाएंगे कि क्या है? पूर्णांक संख्या है। समझ में आया? तो चलिए, ठीक है। चलिए, तब तो नोट कर लीजिए, है ना। अब आइए चलते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे आप देख सकते हैं 1/3, है ना, उसके बाद √2, अब चलिए, है ना। अब देखते हैं, परमेय संख्या तो समझ गए, लेकिन और थोड़ी सी हम जान लेते हैं, है ना, कि परमेय संख्या जो होती है ना, है ना। तो आप लोग परमेय संख्या के बारे में तो जाने गए होंगे कि परमेय संख्या क्या है, ये तो बता दिए हैं। और आप देख लेंगे, परमेय संख्या को हम क्यू से सूचित करते हैं। और आपका ये सब एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया होगा, आप देख ही रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको, है ना,
अब अपरिमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ। और रूट देखिए पूछ देगा, मैट्रिक में क्वेश्चन पूछता है कि √1, √5, √3, √2 कौन सी संख्या है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि भैया ये कौन सी संख्या है। तो दे देगा कि तो यहाँ पर √1 जो है एक परिमेय संख्या, बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। तो पूछता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, आता है क्वेश्चन। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे देख लीजिए आप √3, √2, √5 और पाई, है ना, और 3.44, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, है ना, अपरिमेय संख्या। अब देखिए रियल नंबर किसे कहते हैं, है ना। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, बात को जानिए कि रियल नंबर है क्या, ठीक है। तो रियल नंबर जो है मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इतना बात याद रखिए, रियल नंबर किसे कहते हैं, यानी रेशनल इरेशनल के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना, कि आपके पास क्वेश्चन देख दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, यही हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिए एक बार कि शून्य क्या कौन सी संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो शून्य एक परिमेय संख्या ये है। तो सल्व लिखेंगे, है ना, सल्व लिखेंगे और 0 बराबर, है ना। अब 0 के नीचे कुछ नहीं तो एक है ना जी। तो जब एक है तो इसे p/q के रूप में लिख सकें, और q जो है नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या है भाई, 0 जो है एक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे अगली क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कितना ज्ञात करना है, तो 6। तो n बराबर आप मान लीजिएगा 6, और उसमें 6 कह रहा है ना, तो एक जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अब क्या कीजिएगा आप, नीचे और ऊपर दोनों में, तो 7 हो गया, तो 3 हो गया, 3 के अंश में भी 7 से और हर में भी 7 से गुना कर दिया, यानी 3 × 7/7। तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो समझ में आ गया। और दूसरी बात चलते हैं कि अभी बराबर, तो 3 बी क्या है, 4 है, तो उसमें 7 × 28/7 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या। तो अब 22 बोला है ना, तो 22 छोड़ दीजिए और 28 छोड़ दीजिए, तो 21 से लेकर 27 तक संख्या को लिख दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना।
क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, और एक जो आ गया तो 0 बराबर नहीं आएगी, है ना, q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है ये कोई परमेशन संख्या रूल को फॉलो कर रहा है, क्या हो सकता है ये करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं सेकंड लेते हैं और बनाते हैं, लेकिन आप देखिए ध्यान से, है ना, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है इसका, भैया 3 और 4 के बीच 6 परमिशन है, क्या क्या 3 और 4 के बीच 6 परमिशन ज्ञात करना है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या को कितना ज्ञात करना है 6 परमिशन ज्ञात करना है, तो बिल्कुल यहाँ लिख लीजिएगा सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। n की संख्या कितनी 6, तो अपने मन से इसमें जोड़ लीजिएगा 1 हो जाएगा, यानी 6 ये कितना हो गया बता दीजिए 7, बिल्कुल 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब जानते हैं ये है ए बी, ए बराबर आपका 3 इसमें क्या कीजिएगा 7 के ऊपर गुणा कीजिएगा 7 के नीचे गुणा कीजिएगा, तो इस का क्या 7 आ गया, है ना। क्या कीजिएगा 6 बोल रहा है ना तो 6 लिखिएगा, 6 एक साथ हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 7 इसके नीचे गुणा 7 ऊपर गुणा, और 5 को कर दो 5 में जोड़ तो 6 हो जाता, तो 6 से नीचे गुणा 6 से ऊपर गुणा, ये समझ में आ गया। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पार्ट इस क्वेश्चन का है ना, तो यही तो जो बनाते हैं, इसको जस्ट नीचे पाइएगा, नीचे लिखिएगा, आप कॉपी में ऐसे करके ना लिखिएगा, और b बराबर कितना है 4 है, तो जब b बराबर 4 है, अब जान गए इसमें क्या करना है 7 से नीचे ऊपर गुणा, तो 7 का 28, देखिए जब तो हर समान आ गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है ना, लीजिए पापा क्या लीजिएगा 28 7 है ना, 7 26 करने का 21 इसके बीच लिखना है 21 और 28, तो 21 और 28 के बीच कितनी परमिशन है 6, तो 21 के बाद आता है 22, मतलब तो 22 कहाँ से चला 28 तक, यहाँ लीजिए 24/7 है ना, 25/7 समझ में आ रहा है ना, ये 26/7 है ना, ये 27/7 मेरे को समझ में आता होगा, ये 28/7। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 3 और 6 के बीच, तो जब बीच कहेगा ना तो ये दोनों हटा दीजिए, तो ये बीच वाले का बात बोला है, तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। तो दोस्तों ये भी है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर ले, है ना। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें देखिए ना हर समान है, बात समझ में क्या है हर समान है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं ये बात समझिएगा, जब हर समान है ना, तो कैसे बनेगा, तो ये एक तो इसका मेथड है या भाग करके इसको बना सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ। देखिए कोई भी परमेय संख्या को भाग दे दीजिएगा 3/5 या भाग कीजिएगा तो 0.6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा ये 4/5, इसे भाग कीजिएगा तो 0.8 हो जाएगा, यानी ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। अब इनके बीच में लिखना है ना, तो ये 0.61 लिख दीजिएगा, है ना, 0.62 लिख दीजिएगा, 0.63 लिख दीजिएगा, 0.64 लिख दीजिएगा, 0.65 लिख दीजिएगा, 0.66 लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 बन गया आपका, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। अब आप चलते हैं, हेलो अब बोलिए, एक तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड से,
है ना। दूसरी मेथड क्या है कि देखिए इसमें हर समान है ना, तो इसमें कोई ज़्यादातर बड़ा सा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जब हर समान रहता है ना तो ये क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी हर समान हो ना तो सेकंड मेथड समझ लीजिए बात को, थोड़ा सेकंड मेथड समझ लीजिए। जब भी हर समान हो, ये देखिए इसको तो आप मान लीजिएगा लेट a बराबर 3/5 है ना, और b बराबर आप मान लीजिएगा 4/5। बिल्कुल ये तो समझ में आ गया होगा। अब कितनी परमेय संख्या निकालनी है, 6। तो मैंने क्या बताया था 6, यानी n बराबर कितना है 6, n + 1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से इसमें गुणा कर दीजिए गुणा, है ना। तो 3/5 है ना, a बराबर 3/5 है, तो इसमें 7 से ऊपर नीचे दोनों में 7 से ऊपर और 7 से नीचे, ये 7 × 21 और 35 आ जाएगा। और b बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 4/5 है ना, फिर ऊपर 7 से नीचे भी 7 से, तो ये क्या हो जाएगा 28/35। सिंपल सी बात है। और 6 पर में लिखना है ना, इनके बीच के 21 है, बीच क्या होगा, अब देखिए ये 21/25 आ गया और तथा क्या आ गया 28/35 ना जी, सॉरी यहाँ पर 35 होगा, 35 होगा और ये 35 होगा। अब इनके बीच लिख दीजिएगा तो 21, ये 22/35 है ना, 23 बटा क्या हो जाएगा 35। एक ये मेथड हो गया। ये हो गया 24/35 है ना, 25/35 है ना, ये 26/35, सॉरी 35 लिखा है 35, और ये 27/35, 28/35, क्या है वो लिखना है। देखिए 6 बोले 1 2 3 4 5 6 हो गया, बस हो गया आपका आंसर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर पे। तो दोस्त 4 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल बनाते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है, बिल्कुल, क्योंकि भैया हमने अभी तो पढ़ा कि भैया प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ही तो क्या होती है, नेचुरल नंबर ही क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या ये नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, क्योंकि सभी प्राकृतिक, सुनिए ध्यान से, मैंने यही ना पढ़ा जी, प्राकृतिक क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, बिल्कुल क्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो लिखिएगा सत्य है ना, सत्य बोला है, हाँ सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल आपको यही लिखना था, क्यों, क्योंकि देख लीजिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, क्या ये सारी संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। क्या करेगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भैया क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, तो भैया इतना समझिए कि प्रत्येक पूर्णांक जो संख्या होती है ना पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने प्रत्येक पूर्णांक संख्या में क्या पढ़ा, 0 पढ़ा, और पूर्ण संख्या में 0 तो है नहीं, सॉरी ये बताते बात हो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है नहीं। हमने पूर्णांक संख्या में क्या माइनस वाला चिन्ह, माइनस निगेटिव पूर्णांक पढ़ा, निगेटिव पूर्ण संख्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा होता है ना। देख लीजिए आप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यह असत्य है, क्या लिखिएगा, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती है ना। कैसे, आप देख लो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 है ना, -1 -2 -3, क्या ये जो संख्या मैंने लिखा, क्या ये संख्या आपको पूर्ण संख्या है, यही ना संख्या भाई पूर्ण संख्या, ये तो नहीं है, तो गलती बात बोल रहा है ना, इसलिए असत्य हो गया। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। नहीं भैया, यह असत्य बात है। क्यों नहीं हो सकती है, असत्य है, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या,
तो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, जैसे अब देख लीजिए ये रूट, देखिए सुनिए ध्यान से मेरी बात को, रूट एक, तो रूट एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो ऐसे तो हम लोग नहीं ना पढ़े हैं, रूट में कहाँ पढ़े हैं कभी पूर्ण संख्या, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, है ना। तो ये नहीं हो सकती है, असत्य है, क्योंकि है ना प्रत्येक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है ना। क्या लिखिएगा, नहीं है लिखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल सा बात है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैंने बता दिया आपको कि क्यों नहीं होती है, क्योंकि बताइए तो ये आपको 3/2 ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है भाई। तो मैंने पूर्ण संख्या पढ़ाया नहीं आपको कि ये 3/2 है ना। तो भैया आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, और दोस्त सब्सक्राइब मतलब अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए एक सब्सक्राइब करने पर को क्या जाता है ना। थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना, और थोड़ा सा एक है ना टीचर का उपकार हो पाएगा, है ना। तो चलिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।